मौज महल्ला पंजवा। सोई करना जे आप कराए। गुरु अर्जन देव जी महाराज 108 अंग के ऊपर हुक्म की बात समझा रहे हैं साध संगत जी। अक्सर ज़िंदगी में बहुत से मौके ऐसे आते हैं जब हमारी मर्ज़ी से काम नहीं होते, हमारी इच्छा से चीज़ें नहीं मिलती और काम जो है नहीं बनते। पर इसका मतलब ये नहीं साध संगत जी की अकाल पुरख वाहिगुरु जी की हमारे से कोई दुश्मनी है। इसका मतलब ये है कि हुक्म में नहीं होगा इसीलिए नहीं हुआ। पर ये हुक्म की बात समझनी इतनी आसान नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज आज के शब्द में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आओ प्यार से समझते हैं। सोई करना जे आप कराए। महाराज कहते हैं वो ही काम हो रहा है जो आप करवा रहे हो। साध संगत जी, हम भले ही ज्ञान को माने या ना माने, हम भले ही अकाल पुरख वाहिगुरु जी की होंद को भी पूरी तरह से समझें या ना समझें, पर फिर भी ज्ञान के तल के ऊपर तो ये बात बिल्कुल 100% सच्ची है कि वही काम होता है जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी को भाता है, जो वो करवाना चाहते हैं वही काम वो कर रहे हैं। हम अपनी जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितनी मर्जी पापड़ बेल लें, जो मर्जी कर ले, अगर उन्होंने हमारे कर्मों में नहीं लिखा तो वो नहीं होगा। मसलन तौर पे साध संगत जी, स्टारबक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है कॉफ़ी की, आपने नाम सुना होगा। कई सैकड़े बार, पता नहीं कितनी 765 बार, पता नहीं कितनी बार ये इसके मालिक की जो है, इन्होंने जब अपनी बिज़नेस का आइडिया प्रपोज़ किया ना बैंकों को और इन्वेस्टर्स को, सब ने मना कर दिया, कोई नहीं माना। लेकिन आज देख लो, दुनिया की एक बहुत बड़ी चमचमाती कंपनी बनी हुई है। इसी तरह साध संगत जी और बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं। जैसे आजकल एक नया टूल आया है कैनवा करके, जिसमें पोस्टर वगैरह बनते हैं, वीडियोस वगैरह बनती हैं। वो भी कंपनी की जो मालकिन आज हैं वो ऑस्ट्रेलियन, एक कह लो कि चाइनीज़ औरत जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। उसने भी कई बार अपने आइडिया को पिच किया, लेकिन हर एक बारी उसको जो है वो मना कर दिया गया। पर आखिर में जब लोगों को समझ आया तो आज एक कई बिलियन डॉलर की वो कंपनी बनी हुई है। जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे तब तक वो काम नहीं बनेगा, और जब वो चाहेंगे तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जिथै रखै सा भली जाए। महाराज कहते हैं जहाँ पे भी आप रखते हो उसी में ही हमारा भला है। हमें नहीं पता तुम करहो भला, हम पल हो ना जानो। आपको ने जहाँ रखना है वहीं पे हमारी भलाई है, पर ये ज्ञान हमें नहीं है। महाराज कृपा करके हमें हुक्म को मानना आ जाए, हुक्म की हम कह लो कि छत्र छाया के अंदर रहें। आप ऐसा ज्ञान, ऐसी कृपा हमारे पे कीजिए। सोई से आना सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जियो। महाराज को पूछा, महाराज सियाणे कौन होते हैं? महाराज कहते वो लोग सियाणे हैं जिनको हुक्म मीठा लगता है। महाराज पतवंते कौन होते हैं? पतवंते का मतलब साध संगत जी इज्जत मान वाले, कह लो कि जैसे होता है ना कि संसार में किसकी इज्जत है, तो महाराज कहते हैं कि उनकी इज्जत है हमारे घर में, सचखंड में उनकी इज्जत है जो हुक्म को मीठा समझ के मान लेते हैं और हुक्म के अंदर रह के जीवन व्यतीत करते हैं, ना कि हुक्म की उल्ट अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। सब परोई एकत धागे। महाराज कह रहे हैं उसने सारी सृष्टि को एक ही धागे में पिरोया हुआ है। वो धागा कौन सा है? हुक्म का धागा। देखो सारा शब्द हुक्म के ऊपर आ रहा है साध संगत जी। जिस लाए लए सो चरणी लागे। महाराज कहते हैं जिस जिसको वो चाहता है उसको अपने चरणों के साथ जोड़ देता है, उसको अपने हुक्म के साथ जोड़ लेता है। ऊंध कवल जिस होए प्रगासा, तिन सर्ब निरंजन डीठा जियो। महाराज कहते हैं कि ऊंध कवल, जैसे साध संगत जी ये योगा जो करते हैं उनको थोड़ा समझ आएगी ये बात और अच्छे से।
महाराज कहते हैं कि जैसे कि कमल का जो हमारे अंदर जो कमल है, जो चक्र होते हैं, ये चक्रों के अंदर एक ऐसी रोशनी, प्रकाश आता है। ये प्रकाश भी जो है तिन सरब निरंजन डीठा जियो, ये प्रकाश के अंदर जो जिसने ये प्रकाश दिया है वो सबसे बड़ा प्रकाश है, वो निरंजन, उसमें कोई कालक नहीं है। महाराज कहते हैं कि जिनके अंदर के जो कंवल चक्र हैं वो भी जो ले रहे हैं रोशनी, वो भी इस अकाल पुरख वाहिगुरु जी से ही, परमेश्वर से ही ले रहे हैं। जिन जिन के हृदय में प्रकाश हुआ है, सत असत का प्रकाश, क्या सत्य है क्या असत्य है, ये प्रकाश जो हुआ है, जिसका हृदय रूपी कवल जो है, जो कि पहले उल्टा हुआ था, अब वो सीधा हो गया। मतलब हमें अपने अवगुण नज़र नहीं आते थे, लेकिन अब नज़र आने लगे हैं। तो ये महाराज कह रहे हैं कि पहले हम लोग बेमुख थे वाहिगुरु जी से, अब हम महाराज के गुरमुख, अब हम गुरमुख बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मन में प्रीत लग रही है, और ये सारी की सारी जो निरंजन, ये समझ लो कि बिल्कुल कालक से रहत, जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी की ही कृपा से ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है। मतलब हमारे मन की वृत्तियां बदल रही हैं। पहले हमें हुक्म अच्छा नहीं लगता था, अब हम उसी के हुक्म के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और बार बार यही कहते हैं महाराज, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो, जो आपको अच्छा ना लगे वो ना करो। जैसे जैसे सिख ये अरदास करता जाता है ना साध संगत जी, वैसे वैसे ही मन के अंदर दृढ़ता आती जाती है। अगर कोई उल्टा काम हो भी गया, मान लीजिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो भी गया, तो सिख बजाय कंप्लेंट करने के कि यस क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, वो कहेगा शुक्र है महाराज, आपने कोई बहुत बड़ा मेरे साथ कांड होना था, लेकिन आपने छोटे में ही बचा लिया। फिर वो ऐसी बातें करके महाराज के हुक्म को बड़ा करते हैं। तेरी महिमा तू है जाने, महाराज आपकी वडियाई तो आप ही जानते हो, हम क्या आपकी वडियाई कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं आपके बारे में कुछ, तो वडियाई क्या करेंगे महाराज आपकी। अपना आप तू आप पहचान है, महाराज कहते हैं अपना आप जो है आप ही पहचानते हो, हमें कोई अकल नहीं, हमें कोई सोझी नहीं, कुछ समझ नहीं महाराज। फिर महाराज किनको सोझी है, हाँ बलिहारी संतन तेरे, जिन काम क्रोध लोभ पीठा जियो। महाराज कहते हैं हम आपके संतों महापुरुषों को बलिहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, जिनको आपके बारे में समझ है, और जिन्होंने काम को भी, क्रोध को भी, लोभ लालच को भी पीठ दिखा दी है। उन्होंने काम क्रोध लोभ को पीस पीस के पीछे छोड़ दिया है, उनसे जंग में जीत गए हैं, और उनको नाम, उन्होंने अपने आप को नाम के साथ जोड़ के सारी खुशियां आपकी ले ली हैं। तू निर्वैर संत तेरे निर्मल, देखो महाराज कितनी वडियाइयाँ दे रहे हैं संतों महापुरुषों को। लेकिन आजकल के जो ये चुंज ज्ञानी है ना, जो जहाँ बैठेंगे, स्टेज पे बैठेंगे, सबसे पहली निंदा ये संत महापुरुषों की करते हैं, क्योंकि खुद के पास वो है नहीं, और इतनी ईर्खा होने के बाद भी बड़ी बड़ी स्टेजों के ऊपर बैठ के भी संतों महापुरुषों साधुओं की निंदा करते करते अपना जीवन साड़ रहे हैं, गला रहे हैं। महाराज कह रहे हैं तू निर्वैर संत तेरे निर्मल। महाराज आप तो निर्वैर हो, और आपके संत भी उज्जवल मुख वाले हैं, वो भी बहुत प्योर हैं, वो भी बहुत निर्मल हैं, मैल से परे हैं। जिन देखे सब उतरे है कलमल, जिन्होंने भी आपके संतों महापुरुषों के दर्शन किए, उनके सारे कलमल मतलब काले मैले कर्म दूर हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। नानक नाम ध्याए ध्याए जीवै, बिनस्या भ्रम भाओ तीठा जियो। महाराज कह रहे हैं कि न हम तो नाम ध्या के नाम जप जप के जी रहे हैं, जीना चाहते हैं, और हमें तो बिनस्या भ्रम भाओ
ढीठा जियो। महाराज कह रहे हैं कि हमारा भरम, हमारा डर जो भी है वो सब कुछ खत्म हो गया। महाराज कौन सा डर? जो साध संगत जी ये समझ लो कि टीठा का मतलब यहाँ पे कठोर है। साध संगत जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा जो भरम है और हमारा जो भय है, डर है, जो कि कठोर स्वभाव है, वो दूर हो गया है आपका नाम जप जप के, सिमर सिमर के। आपके संत साधु महात्मा जिनके ऊपर आपने कृपा की, जिनको आपने निर्मल किया, वो आपका नाम जप जप के आपके आपने अंदर से भरम को, मौत का भरम, द्वैत का भरम, भय, मौत का डर, वो सब इन्होंने बाहर निकाल दिया है। साध संगत जी देखो, हम लोग आम गृहस्थी लोग हैं, ये तो गुरु महाराज कृपा करें तो सही साधु संत महापुरुषों के मेल हों और हमारा पार उतारा हो। पर गृहस्थी लोगों के लिए साध संगत जी कम से कम 2.5 घंटे का नित्यनेम रोज़ का लाजमी है। तो पूरी कोशिश की जाए कि अमृत वेले उठा जाए, आधा घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा जाप, जपजी साहब, सतनाम वाहिगुरु का जाप, मूल मंत्र का जाप, आशा दीवार, सुखमनी साहिब, 12 माह की बाणियाँ, शब्द हज़ारे की बाणियाँ साध संगत जी ज़रूर अपना नित्यनेम बनाया जाए। और ये जो भवसागर है ना, इससे पार लंघने की तैयारी जो है अभी से शुरू कर ली जाए। ये ना हो कि समा निकल जाए और बाद में जब बिस्तर पकड़ लिया, बाद में जब बीमारियां चिमड़ गई तो फिर बहुत दुख तकलीफ होती है। फिर बंदा जपना भी चाहे तो भी जप नहीं होता। हुक्म में रहने की सबसे बड़ी चाबी है गुरबाणी का जाप, सिमरन, अमृत वेला, नित्यनेम, शाम को रहरा, सारा दिन सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। और महाराज ने देखो सीधा सीधा बोल दिए कि हमें तो वही सियाना लगता है, हमें तो वही इज्जत मान वाला लगता है जो हुक्म को मान रहा है।